राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज की इस वीडियो में हम आल्हा उदल के जन्म की कथा लेकर आए हैं। यह कथा बुंदेलखंड के उस वीर भूमि की है जहां धरती वीरों के खून से सींची जाती है, जहां सूरबीर अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने को सदा तैयार रहते थे। यह कहानी उसी भूमि पर जन्मे हुए दो ऐसे महाबलियों आल्हा और उदल की है जिनका नाम सुनते ही उनके शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न हो जाता था। कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है कि जिस समय पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पर विराजमान थे और उस समय उन्होंने अपने चारों ओर जो छोटे बड़े राजा थे उनको अपने अधीन कर लिया था। सभी राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार भी कर ली थी, लेकिन कन्नौज के राजा जयचंद और कलिंगज के चंदेल नरेश राजा परमार ने पृथ्वीराज चौहान के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। करीब 1140 ईस्वी के आसपास राजा परमार का विवाह उरई के राजा वसुदेव की पुत्री मलहन के साथ होता है। मलहन की दो और बहनें थीं जिनका विवाह राजा के दो वीर सेनापति जो उनके भाई के समान ही थे, दशराज और बसराज के साथ संपन्न होता है। इस विवाह से रानी मलना इतनी खुश होती हैं कि उन्होंने 2 महल बनवाकर अपनी दोनों बहनों को उपहार स्वरूप दे दिया था। उसी समय राजा परमार महोबा को अपनी राजधानी घोषित कर देते हैं और चंदेल राज्य को एक नई पहचान दे दी जाती है। उसी पुण्य भूमि पर लगभग एक ही समय में 5 योद्धाओं का जन्म होता है जिन्हें महोबा के पंचवीर के नाम से जाना जाता है। इनमें महारानी मलन की कोख से जन्म लेते हैं, जिनका जो पुत्र जन्म लेता है उसका नाम रखा जाता है ब्रह्म कुमार। वहीं पर राजपुरोहित के घर में एक वीर बालक का जन्म होता है जिसका नाम ढेवा रखा जाता है। ढेवा न केवल आगे चलकर एक वीर योद्धा होता है बल्कि वह ज्योतिष विद्या में निपुण रहता है। बुंदेलखंड में आज भी यह गीत गाए जाते हैं कि मीत विपत्ति के ढेवा है, ऐसो मीत मिलन को नाय। मतलब इसका अर्थ यह होता है कि विपत्ति में सच्चे साथी ढेवा ही हैं और ढेवा जैसे मित्र आसानी से नहीं मिलते हैं। ढेवा को विपत्ति का साथी कहा गया है जिसमें हर मुश्किल घड़ी में अपने मित्रों का साथ बखूबी निभाया था। इधर सिरसा में तिलका ने मलखान नामक एक पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं मलखान का शरीर वज्र के समान कठोर था और वह युद्ध भूमि में जब एक जगह टिक जाते थे फिर उनको वहाँ से हटाना बहुत अडिग हो जाते थे, उनको वहाँ से हिलाना बहुत ही मुश्किल होता था। मलखान कहते हैं कि मलखान जब युद्ध भूमि में खड़े हो जाते थे तो फिर उन्हें कोई पीछे नहीं हटा पाता था और अपनी जांघों की टेक पर वह घंटों लड़ते रहते थे। इधर पूर्वा में भी देवलदे ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम आल्हा रखा गया था। आल्हा के जन्म के बाद देवलदे फिर एक बार गर्भवती हुई, लेकिन उसी समय मांडवगढ़ के राजा बघेल ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के लिए कोई तैयार नहीं था। राजा बघेल ने चंदेल नरेश राजा परमार के साड़ू भाई दशराज और बसराज को बंदी बनाकर मांडवगढ़ लेकर चला गया, परंतु उसकी क्रूरता यहाँ समाप्त नहीं हुई। उसने उन दोनों भाइयों का वध करके उनके शीश को एक बरगद के पेड़ पर लटका दिया। आज भी लोक गाथाओं में इसका बखान किया जाता है। जो भी आला खंड गाते हैं वह इस बात को कहते हैं। राजा परमार के साड़ू की मृत्यु के कुछ ही महीनों बाद उदल का जन्म होता है और आज भी लोग अपने लोकगीतों में कहते हैं कि जा दिन जन्म भया उदल का धरती धसे 2.5 हाथ। मतलब जिस दिन उदल का जन्म हुआ था धरती धस गई थी 2.5 हाथ नीचे। लेकिन उनकी माता देवलदे इस प्रसव के बाद बहुत व्यथित हो चुकी थी, इतनी दुखी थी। वह अपने मन में अपने पति की मृत्यु का कारण उदल को ही मान बैठी थी मन ही मन, क्योंकि अपने पति की मृत्यु कुछ उनको ऐसा लगता था कि उनकी पति की मृत्यु उदल के कोख में आने के बाद ही कुछ महीने बाद ही हो गई थी। देवलदे ने उदल को अपनी गोद में लेने से इनकार कर दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि यह मेरे कुल का नाश करने वाला है, यह कुलनाशक है। यह सुनकर मलना देवलदे को समझाने का बहुत प्रयास करती हैं और कहती हैं कि एक माँ होकर तुम अपने बेटे के लिए ऐसा कैसे सोच सकती हो। इस बालक का इसमें क्या दोष है? इससे जन्म के पहले ही यह सब हो चुका था। क्या यह जानता था कि इसके जन्म के पहले इसके पिता का अंत हो जाएगा? नियति को शायद यही मंजूर थी, इसी कठिन राह को ही चुना है। लेकिन यह बालक कितना भी कठिन राह पर चले, परंतु यह हमारे कुल की शान को ही बढ़ाएगा और अपने पिता की मृत्यु का बदला अवश्य ही लेगा। फिर भी देवलदे ने उदल को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद मलना ने उदल को अपनी गोद में ले लिया और कहा कि आज से मैं इसकी माता हूँ, मैं इसकी धर्म माता हूँ। धर्म की माता मलना ने उदल को
लेकर और वहाँ से चली आती हैं। फिर कुछ समय के बाद राजा परमाल ने महोबा के इन 5 वीरों आल्हा, उदल, मलखान, ब्रह्मा और ढेवा को एक साथ शिक्षा देने का प्रारंभ कर देते हैं और उन्हें अस्त्र शस्त्र रण कौशल सिखाया जाता है। सभी अपनी किशोरावस्था को प्राप्त कर लेते हैं और पूरे राज्य में इनकी बहादुरी के चर्चे होने शुरू हो जाते हैं। इन 5 में से उदल के शौर्य की राजा परमाल बहुत प्रभावित होते हैं। एक दिन राज दरबार में उदल की बहादुरी के चर्चे हो रहे होते हैं कि तभी आल्हा उदल के मामा माहिल के नाम माहिल वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। याद रखिए, माहिल इस ज़माने में शकुनी से कम नहीं था, वह शकुनी के तरह ही था। वह राज दरबार में पहुँचता है और माहिल ने उदल की वीरता का मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्षमा करें महाराज, उदल तो एक साधारण सिपाही है। अगर इसमें इतनी वीरता होती तो मांडवगढ़ में अपने पिता का सर यूं लटकता ना देखता। माहिल ने यह बात बोल तो दी, पर राजा परमाल इन 5 को से छिपाकर जो बात रखे थे वह बात उन 5 बालक कोई नहीं जानता था। माहिल ने राजा परमाल के सामने एक चुनौती रख दी और कहा कि महाराज, अगर उदल सच में वीर है तो वह मांडवगढ़ जाके अपने पिता और चाचा के सिर को वापस लेकर क्यों नहीं आ जाता, उनका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करे। क्योंकि बाप का जो आला खंड गाते हैं वह कहते हैं, बाप का बैरी जो ना मारे वो कर मांस गिद्ध ना खाए। मतलब यह होता है कि जो अपने पिता के हत्यारों का बदला न ले सकता हो उसका मांस तो गिद्ध भी नहीं खाता है। यह सुनते ही पूरे राज दरबार में जैसे सन्नाटा छा जाता है। राजा परमाल माहिल को शांत कराना चाहते थे ताकि वह बात उदल के कानों तक ना पहुँचे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर रहता है। कहते हैं कि खुद उदल को यह चुनौती सुनने के लिए वहाँ पर लाकर किस्मत खड़ी कर देती है। तभी राजा परमाल ने माहिल को कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो कि प्रतिशोध की आग में इनका सिर भी वहीं टंगा मिले। तभी उदल ने दरबार में प्रवेश किया और पूछा कि किस बात पर चर्चा चल रही है महाराज। माहिल ने उदल की ओर देखा और क्या प्यारे भांजे, मांडवगढ़ में तुम्हारे किसी अपने की खोपड़ी टंगी हुई है। अब तुम अपनी माँ से जाकर पूछो कि आखिर यह खोपड़ी किसकी है। अब वह सच जिसे राजा परमाल छिपा कर रखना चाहते थे उदल के सामने आ चुका था। यह सुनते ही उदल दरबार छोड़कर तुरंत अपनी माँ देवलदे के पास पहुंच जाते हैं और अपनी माँ से के पास जाकर कहते हैं कि माँ, सच सच बताओ, हमारे कुल के किस पूर्वज का सिर मांडवगढ़ में लटका हुआ है। देवलदे यह सुनकर पहले तो हिचकिचाती हैं और फिर कहती हैं, मैं नहीं जानती ऐसे किसी खोपड़ी को वह उदल को शांत कराने का बहुत प्रयास करती हैं, लेकिन उदल का क्रोध शांत होने का नाम नहीं लेता है। उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला साफ दिखाई देती है। अंततः देवलदे उदल से यह कहती हैं कि वह जो खोपड़ी टंगी हुई है वह तुम्हारे पिता और चाचा का है, परंतु पुत्र, तुम्हारी अभी उम्र नहीं है कि तुम उसका प्रतिशोध ले सको। अभी तो तुम्हारी उम्र खाने खेलने की है, तुम उन सब विषयों में ना सोचो। देवलदे उदल को युद्ध से रोकने का बहुत प्रयास करती हैं। कहा कि अभी में तो तुम्हारी उम्र खाने खेलने की है, तुम प्रतिशोध का अभी अपने मन में विचार न लाओ। परंतु उदल अपने दृढ़ता से टिके रहते हैं और कहते हैं कि माँ, शत्रु से बदला लेने के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती। अभिमन्यु कितने कम उम्र में ही चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए थे। लव कुश ने तो बाल्यावस्था में ही पराक्रमी श्री राम को चुनौती दे दी थी। देवलदे उदल की यह दलील सुनकर चुप हो जाती हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि उनके पुत्र के मन में प्रतिशोध की आग धधक रही है, जिसे रोक पाना अब असंभव है। फिर वह उदल को मल्लान के पास लेकर जाती है, क्योंकि मल्ला राजमाता अर्थात धर्म माता थी उदल की। देवलदे ने सोचा कि उदल अपने धर्म माता की बात को कदापि नहीं टालेगा। देवलदे अपनी बहन मल्हाना के कमरे में जाती हैं, उनके चरणों पर गिरती हैं और उनको प्रणाम करती हैं, लेकिन मल्हाना को अपने पहले से ही यह सब बात का पता चल चुका होता है। उदल को अपने पिता और चाचा का रहस्य पता चल गया होता है और अब उदल युद्ध के जाने की इच्छा प्रकट करता है। इसलिए मल्हाना ने देवलदे को सहारा देकर उठाया और उनके पास बिठाकर फिर उन्हें उदल की ओर देखा और कहा, बोली, हमारे पुत्र ने अपने जीवन में पहली बार युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की है। देवलदे, हमें इसे रोकना नहीं चाहिए। यह सुनते ही उदल का दिल खुशी से भर जाता है। वह गर्व से उठ खड़ा होता है, लेकिन तभी राजमाता मल्हाना ने उदल से कहा कि देखो बेटा, उदल, इस संसार में जितने
दिन के लिए भी आए हो, उसे वह दिन कोई भी नहीं छीन सकता है। मगर बेटा, यह बात याद रहे कि शत्रु चाहे कुछ भी करे, परंतु हमेशा धर्म का पालन करना। मौलाना ने उदल को धर्म युद्ध के आदर्श सिखाती है। वह बोली, बेटा कभी किसी से भयभीत मत होना, जो व्यक्ति शरण में आ जाए उसकी रक्षा करना, बालक, वृद्ध और नारी पर कदापि हाथ नहीं उठाना। यदि शत्रु के पास यदि हथियार ना हो, उस पर कभी प्रहार नहीं करना, और भागते हुए शत्रु पर कभी पीछे से प्रहार मत करना, उसकी हत्या नहीं करना, और हथियार का प्रयोग सदा धर्म के मार्ग पर ही करना। उदल ने राजमाता के उपदेशों को अपने हृदय में संजोया, और फिर वह राजा परमाल से युद्ध की अनुमति के लिए पहुंच जाता है। उदल ने राजा परमाल से युद्ध की बात की। राजा परमाल उन्हें मांडवगढ़ के दुर्ग की कठिनाइयों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि देखो उदल, मांडवगढ़ दुर्ग लोहे की दीवारों से घिरा हुआ है और चारों ओर गहरी खाइयां हैं। खाइयों के चारों ओर बबूल के घने जंगल हैं। उन्हें भेदना आसान नहीं है, और तुम्हारी आयु अभी इतनी नहीं है पुत्र, अभी बहुत छोटी उम्र है तुम्हारी। तभी उदल ने गर्व से उत्तर दिया कि क्षत्रिय का जीवन लंबा होना भी नहीं चाहिए महाराज। 12 वर्ष ला कुकुर जीवे, 16 ला जिए सियार, 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवे तो धिक्कार। मतलब कि 12 वर्ष तक कुत्ता जीता है, 16 वर्ष तक सियार, और क्षत्रिय का जीवन मात्र 18 वर्ष का ही होना चाहिए। यदि वह अपने जीवन को बचाकर और किसी ऐसी परिस्थिति से भागता है और अधिक दिन तक जीता है, तो मतलब उसके जीवन का धिक्कार है। यह बात सुनकर राजा परमाल ने कहा कि सिर्फ पराक्रम से कुछ नहीं होता है बेटा, उदल, बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। पराक्रम के साथ बुद्धि का संतुलन विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। तभी उदल बोले कि रणभूमि में 2 ही परिणाम होते हैं महाराज, वीर गति या विजय। यह सुनते ही पूरा दरबार जैसे जोश से भर जाता है, और सभी लोग उदल की बातों से सहमत हो जाते हैं। यह देख राजा परमाल भी उदल को युद्ध में लड़ने की अनुमति दे देते हैं। महाराज से युद्ध की अनुमति लेकर उदल अपने चारों वीर भाइयों को बुलाया, और सबने मिलकर मांडवगढ़ पर विजय प्राप्त करने की योजना बनानी प्रारंभ कर दी। तो दोस्तों, यह थी आल्हा उदल के जन्म से जुड़ी हुई कथा। आगे युद्ध में क्या होता है वह हम अगले भाग में लेकर आएंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो राधे राधे अवश्य लिखिएगा और हमसे ज़रूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं इसके अगले भाग में। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।